हेडलाइंस के प्रायोजक हैं युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई जोरों पर, गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर पुजारियों ने किया घर पर छठ व्रत मनाने की अपील। छठ पर्व को देखते हुए शहर की नली गली की सफाई में जुटा नगर परिषद, समय से पहले काम पूरा कर लेने का लक्ष्य। बुढ़ापे की दहलीज पर वक्त ने छीना सब कुछ तो रामरेखा घाट को बनाया रहने का ठिकाना, 2 वक्त की रोटी के लिए भगवान का सहारा। सदगुरु कबीर मठ कोपवा में 3 दिवसीय सत्संग के दूसरे दिन हुआ यज्ञ का समापन, आत्मा दास साहेब के प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण। और समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत में विश्व का सबसे अनोखा है केदारनाथ मंदिर। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगा किनारे घाटों की सफाई में नगर परिषद जोर शोर से जुड़ा हुआ है। समय से पहले तैयारियों को पूरा कर लेने का लक्ष्य के दावे के साथ नगर परिषद तेज गति से काम कर रहा है। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण इस बार रामरेखा घाट के स्थानीय पुजारी लोगों से घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील कर रहे हैं। रामरेखा घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बक्सर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर के रामरेखा घाट पर, जहां हर साल छठ को लेकर के यहां लोगों की भारी भीड़ जुटती है जो छठव्रती होते हैं उनकी, और उसको लेकर के यहां सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम और पूजा में किसी तरह की कोई परेशानी व्रतियों को नहीं हो, इसको लेकर के हर साल इंतजाम किए जाते हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से नगर परिषद के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ घाटों की साफ सफाई को लेकर के पूरी मशक्कत की जा रही है। आपको पता है कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो उसके बाद जो घाट था वो काफ़ी घाटों पर चढ़ गया था और उसके बाद यहाँ काफ़ी मिट्टी की मोटी परत जमा हो गई थी। उसी को यहाँ घटाने का सिलसिला चल रहा है ताकि जब छठ पर्व हो तो उस समय जो यहाँ व्रती पहुँचेंगे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि फिलहाल जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो छठ पर्व है उसको लेकर के किसी न तरह की व्यवधान की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए जाने हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक चुनौती होगी जिला प्रशासन के लिए भी, नगर परिषद के लिए भी, और यहाँ जो घाट पर व्रत करने के लिए जो व्रती आएंगे उनके लिए भी कि इस बार का जो छठ पूजा होगा उसको कैसे तरीके से संपन्न कराया जाएगा। हमारे साथ इस रामरेखा घाट पर पुजारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी रामरेखा घाट। क्या इस बार तैयारी आपको दिख रही है चूँकि छठ महापर्व नजदीक आ गया है? छठ पर्व जो नज़दीक आया हुआ है, जिला प्रशासन अपना जोर शोर पर काम कर रहे, लेकिन गंगा माँ भी अपनी जोर शोर पर बढ़ रही है। ये जिला प्रशासन का एक चुनौती है। ये 8 तारीख से नहाए खाए 4 दिवसीय महापर्व छठ आ रहा है हिंदुओं के लिए, लेकिन गंगा माँ जो बढ़ रही है इसके लिए टेंशन का ये हो गया है। लगभग पूरा घाट तो पानी चढ़ गया है, पूरा सब सीढ़ियाँ डूब रहा है, पानी बढ़ रहा है गंगा माँ का। ऐसे में कैसे पूजा हो पाएगा? घाट उट बनेगा कहाँ? व्रती अपने घर ही पर छठ करे, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि गंगा माँ का जल बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे में ये अपील जरूर की जा रही है कि जो व्रती हैं वो अपने घर पर ही छठ करें, अपने सहयोगी को दिखाएंगे कि जो छठ का व्रत होता है वो स्वच्छता का भी पर्व माना जाता है। और यही कारण है कि घाटों का रंग रोगन और साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। आप देखिए कि यहाँ आपको दिखेगा कि जो नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, ये भी एक संदेश देने की कोशिश सही है और पेंट किया जा रहा है नावों को, ताकि एक सुंदर लुक दिया जा सके और एक स्वच्छता का जो संदेश है वो जब यहाँ लोग पहुंचे तो उनको मिले। नगर परिषद के हमारे साथ लोग हैं। सर, ये बताइए क्या कुछ आप लोगों की तैयारी अभी चल रही है? घाट की सफाई में लगे हुए हैं हम लोग और निरंतर लगे हुए हैं। पूरे घाट पे सफाई देख रहे हैं और स्थिति को और समय से पहले हम लोग कोशिश रहेगा कि समय से पहले हम लोग का कार्य संपन्न हो जाए। छठ हर उल्लास से मनाएं हम लोग। सर, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो नहीं लगता इस बार चुनौती होगी, चूंकि घाट जो है वो डूब रहे हैं लगातार जिस तरीके से? डेफिनेटली चुनौती होगा, लेकिन अब तो गंगा का पानी बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए हम लोग को कार्य करना है। समय से सर पहले हो जाएगा ये सब पूरा? हाँ, ये हम लोग जो जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं वो समय से पहले हो जाएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम असगर अली, नगर प्रबंधक हूँ मैं। तो देखिए, लगातार नगर परिषद के द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है और लगातार तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है कि जो छठ व्रती हैं, जो अब वो छठ पूजा के दौरान घाट पर पहुंचे तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और उन्हें एक स्वच्छ वातावरण में और सुरक्षित वातावरण में छठ पर्व बनाने का उन्हें जो मौका है वो मिल सके। तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन जो है स्थानीय और नगर परिषद के तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। डीएम और एसपी ने भी जिले के कई घाटों का निरीक्षण किया था और साफ सफाई को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिए थे। अब यहाँ जो है वो तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कि अब जो है वो प्रशासन की तरफ से इसकी मुकम्मल तैयारी करने की जो कोशिश है वो यहाँ धरातल पर दिख रही है। छठ पर्व को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं शहर की साफ सफाई को लेकर नगर परिषद भी जुट गया है। नगर परिषद के कर्मी शहर के नली गली की सफाई तेज गति से अभियान मोड में शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में रामरेखा घाट के पास साफ सफाई काम जोरों पर है। नगर परिषद द्वारा सफाई के दौरान कचरा और गंदगी मुक्त गीली मिट्टी को सफाई कर्मियों की मदद से मशीन के जरिए ट्रैक्टर पर लादकर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि रामरेखा घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए लाखों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में साफ सफाई को लेकर कोई सवाल नहीं उठे, इससे पहले ही नगर परिषद अपने काम को पूरा कर लेना चाहता है। दरअसल छठ पूजा में अब काफी कम समय बचा है, इसलिए घाटों के साथ शहर की साफ सफाई नगर परिषद के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा नगर परिषद को पता है कि समय से पहले काम शुरू नहीं किया गया और समय से पहले पूरा नहीं किया गया तो इस बार फजीयत का भी सामना करना पड़ सकता है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। जी हाँ, सड़क फिल्म का यह मशहूर गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हकीकत जीवन में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन पर यह गाना पूरी तरह से सटीक चरितार्थ होता है। बक्सर के रामरेखा घाट पर भी एक ऐसे ही रामजी वर्मा नाम के शख्स रहते हैं जो पिछले 9 वर्षों से किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। वक्त के तकाजे ने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन सिस्टम का तकाजा भी इनके काम नहीं आ सका। अब आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी के लिए केवल भगवान का भरोसा है। आइए आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जो बुढ़ापे की दहलीज पर अपनी संघर्ष की कहानी खुद बयां कर रहा है। ये जिंदगी भी अजीब होती है, जिंदगी कई रंग दिखाती है और बुढ़ापे का एक स्टेज ऐसा होता है जहां जिंदगी परेशानियों का सबब बन जाती है और यह रंग जिंदगी के मजे को बदरंग कर देती है। आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाएंगे जिनका न घर है न बार है। वो बक्सर के रामरेखा घाट पर अपना शरण लेकर रखा है और उन्हें स्थानीय प्रशासन और हुक्मरानों से भी कई शिकायत है। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? रामजी वर्मा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? और गांव अर्जुनपुर। अच्छा। हाँ, हमारा घर ढाई डिमला गया, आध्यात्म लोग कुछ इधर उधर कर लिया। हम गरीब आदमी, हम वो लोग से लड़ाई क्या लेंगे? हाँ, इस तरह से हम दरखास्त हम म्यूनसिपैलिटी में अमीन साहब के पास दिए हैं। अभी हमारा आवास नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। हाँ, यही एक मंडप के सहारे में बहुत दिन से रह रहा हूँ। लाला बाबा के चौकी है, इस पर रात को सो जाते हैं ठंडे के समय में। अभी तो कुछ कम ठंडा है, बाद में तो कुछ और ठंडा हो जाएगा, ना तो हम नीचे में बिछा करके सोते रहे। हाँ, अभी तक कोई आवास नहीं मिला है। बक्सर दिन से यहाँ रहते हैं? यहाँ तो अब समझिए कि से 8 बरिस
8 वर्ष या 9 वर्ष के हो गया, पहले की जो बाढ़ आया रहा। हाँ। हाँ, और आपके बच्चे परिवार के लोग? 2 गो लड़का बने, एगो होटल में काम करे, होटल सब दिन नहीं चलता है। तो अच्छा, वो लोग आप पर ध्यान नहीं देता है? तो क्या कमाई क्या होता है, होटल सब दिन थोड़ी चलता है जी। यही रामरेखा घाट के होटल है। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता रहा, तो अभी हमारा 5-6 महीना से बंद कर दिया। हम साहब के पास गए हैं, ब्लॉक में गए थे? हाँ, ब्लॉक में गए रहे। अच्छा। तो ब्लॉक में बोलता है कि तुम्हारा उम्र कम है। तो हम बोले कि सर, मैं आपको सामने में मैं 12 बरस के छोकरे लगते हैं, मेरा उम्र हमारा 65 ले ऊपर जा रहा है, आपके सामने में मैं मौजूद खड़े हूँ, आपका क्या अनुमान है बताइए। तो बोले कि हम क्या करें। तो पहले तो मिलता था ना आपको? हाँ, पहले मिलता रहा। 5 महीना से बंद हो गया? हाँ, 5-6 महीना तो से। क्या कहते हैं, उम्र कम है ये कह के आपको? हाँ, बोलता है कि तुम्हारा नाम से लिख पढ़ के भेजता है, इसे जाओ मिलेगा। मैं बार बार बैंक में दौड़ करके जाता हूँ, हर एक महीना में बोलता है आपका पेंशन नहीं आया है जी, आपको लगता है पेंशन बंद हो चुका है। हाँ। तो अब कैसे आप यहाँ जिंदगी गुजारा करते हैं? काफ़ी आपको तकलीफ होती होगी। मैं कुछ फूल वगैरह सुबह में प्रसाद बेच लेते हैं, तो 1 जून का रोटी हो जाता है, और दूसरे का जून के लिए भगवान के आशा लगाए बैठते हैं। हाँ, बस यही एक सहारा है, मंडल सहारा है। हाँ। तो आप समझिए कि रामरेखा घाट ही रहने का ठिकाना है और भगवान का सहारा है। कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो यूं ही ज़िंदगी गुजर जाती है। उम्र के इस दहलीज पर कितनी तकलीफ़ें हैं, कितना संघर्ष है, ये इनकी बातों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे। लेकिन सवाल है कि समाज में ऐसे लोगों के उत्थान के लिए भी न केवल समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपसे उम्मीद है, बक्सर खबर आपसे अपील करता है कि इस तरह के लोग, असहाय लोग जब भी आपको मिलें तो आप उन्हें हिकारत की नज़रों से न देखें, बल्कि उनकी मदद करें। भारत सरकार खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव तथा स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत जिले के सिमरी बाजार के चारों तरफ बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व नमामि गंगे के स्पेयर हेड सुनी द्विवेदी ने किया। वहीं उन्होंने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरा होने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर 1 अक्टूबर से जारी सफाई अभियान 31 अक्टूबर 2021 तक चलाकर समापन कर दिया गया है। स्वच्छता अभियान के द्वारा गांव-गांव में सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। वहीं टीम सोनू द्विवेदी के युवाओं ने अहम योगदान दिया, जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है। सरकार का यह अभियान राष्ट्र के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है। टीम के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डुमरांव अनुमंडल के कोपवा गांव में सदगुरु कबीर मठ कोपवा में 3 दिवसीय सत्संग के दूसरे दिन प्रातःकालीन यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद आत्मादास साहेब के प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा का जदयू राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा अनावरण किया गया, जिसमें समय के सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज ने आचार्य महात्माओं को आशीर्वाद दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प और मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके साथ ही मंच पर बच्चों ने नृत्य की प्रस्तुति की और धार्मिक झांकियों की प्रस्तुति की। मंत्रोच्चार व जयकारे से कोपवा गांव भक्तिमय माहौल हो उठा है। सद्गुरु योगदंड सहितं करुणामयं गमागमस्तं गमनादि शून्यं चिदरूपदीपं दिव्यनन्दनासनं पश्यामि त्वां सर्वजनाधिरक्षं नमामि हंसं परमात्मरूपं नमामि हंसं परमात्मरूपं नमामि हंसं परमात्मरूपम्। भारत में विश्व का सबसे अनोखा मंदिर है केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। इस वक्त आप भी इस मंदिर का अलौकिक दर्शन कर पा रहे हैं। बक्सर खबर की टीम इन दिनों वहां पहुंची थी। शुक्रवार को यहां जीयर स्वामी जी के साथ गए श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। आपको बताते चलें कि यह मंदिर समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव के इस मंदिर में नारायण भी स्थित हैं। इसके अलावा उनके अगल बगल 5 पांडव की प्रतिमाएं भी दीवारों पर बनी हुई हैं। ब्रह्मपुर पुलिस ने शनिवार को 2 हेरोइन तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।
प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का सेवन व बिक्री इन दिनों काफी चरम पर है। आए दिन रोज कहीं न कहीं से गांजा व हेरोइन की तस्करी की खबरें मिल रही हैं, जिसको रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इनका नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर चुंगाई थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ब्रह्मपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये दोनों हेरोइन की सप्लाई करने कैथी गाँव जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। छापेमारी कर रास्ते में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना के मुताबिक एक तस्कर नाबालिग है। लोगों की माने तो यह दोनों तस्कर काफी दिनों से इस मादक पदार्थ की बिक्री इलाके में कर रहे थे। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।